नमस्कार फ्रेंड्स यहाँ पे एक चार्ट ओपन हुआ है। यहाँ पे देखिए 1978 रुपये के आसपास प्राइस देखने को मिल रहा है। अभी तक का तेजी मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन में 2-2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग अभी इस वीडियो को एग्जिट करके निकल जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे अरे यार 2000 के आसपास स्टॉक का प्राइस है तो कौन बाई करेगा। फ्रेंड्स देखिए यही तो दिक्कत है आप लोगों की। जितना आप बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे उतना सेफ रहेंगे, उतना आप छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो सेफ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बड़े स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे बचे रहेंगे, बढ़िया रिटर्न मिलेंगे, मल्टी बैगर रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन छोटे स्टॉक्स में 50-50% का चांस रहता है, आपके पैसे को कई गुना कर देगा, डुबा भी देगा। देखिए जो लोग सेफ इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग बड़े इन स्टॉक खोजते हैं, तो निश्चित ही उनको अभी इस वीडियो में बने रहना चाहिए। जो लोग पेनी स्टॉक खोजते हैं वो यहाँ से एग्जिट करके जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हम 3-4 स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, 3-4 स्टॉक्स से रिलेटेड आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स ये कौन सा सेक्टर है? तो आईटी सेक्टर है। इसके जितने भी स्टॉक आज हैं सारे स्टॉक्स बहुत तेजी दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक का अगर 1 महीने के रिटर्न देखा जाए तो देखिए यहाँ पे मार्केट जहाँ गिर रहा है ये स्टॉक भाग रहा है, 10% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 6 महीने में 2% के आसपास गिरावट, मतलब कुछ खास नहीं, फ्लैट ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन 1 साल की अगर हम देखें तो 1 साल में भी वहीं पे स्टॉक अभी अटका हुआ है। अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो देखिए क्या शानदार ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। आप देखिए यहाँ पे कितना 7500% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है ये बेहतरीन स्टॉक। लेकिन अगर इसके बॉटम से लेकर टॉप तक का अगर रिटर्न देखेंगे तो देखिए कितना देखने को मिल रहा है, 18,000% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। तो यही होता है लॉन्ग टर्म निवेशक के साथ। अगर आप किसी बढ़िया स्टॉक में पेशेंस के साथ बने हैं तो निश्चित ही आपको इतना तो क्या, इससे 10-10 गुना रिटर्न मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्टॉक को अभी बाई करना है, क्या करना है, हम सारा चीज़ डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले वीडियो में अंत तक बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कैसे कब एंट्री करें और कब एग्जिट करें तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। चलिए यहाँ पे अगर इसके चार्ट पैटर्न की हम बात करें, देखिए फ्लैट था, फ्लैट यहाँ से भागा था, फिर यहाँ डाउन, फिर ऐसे ऐसे फ्लैट करके फिर यहाँ से देखिए कितना तेज, मतलब कितना शार्प तेजी किया है। देखिए जाहिर सी बात है कोई स्टॉक अगर भागता है तो गिरता भी है। देखिए यहाँ पे वैसे ही हुआ है, यहाँ पे स्टॉक भागा है फिर यहाँ गिर गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सही समय पे सही लेवल पे बाई किए होते, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बाई किए होते तो आपको बढ़िया रिटर्न मिल पाए होते। लेकिन आपने कब बाई किया? जब स्टॉक यहाँ चला गया, यानी कि जब यहाँ चला गया तो आपने बाई कर लिया। तो यही दिक्कत होता है। देखिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है, कब किसी स्टॉक में आप एंट्री करते हैं और कब किसी स्टॉक से एग्जिट करते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरी बात मानो, ये अगर दो चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में आ गया तो निश्चित ही आपको कोई भी पैसा कमाने से नहीं रोक सकता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जब ये स्टॉक भागा था तो कितना रिटर्न दिया था आपको, यहाँ पे आपको 18,000% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन स्टॉक जब गिरा है तो देखिए कितना परसेंट गिरा है, लगभग लगभग यहाँ पे स्टॉक, आपको हम बताएं यहाँ पे लगभग लगभग स्टॉक 50% की गिरावट दिखा रहा है, मतलब अपने हाई से 50% की गिरावट दिखा रहा है। तो ऐसे में अभी आपको क्या करना चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मैंने यहाँ पे बाई किया है और हमें 50% का लॉस हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? लेकिन देखिए जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, उन लोग को प्रॉफिट हुआ तो जाहिर सी बात है कि अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे, तभी स्टॉक गिरता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ले लिया है और अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक पे भरोसा है तो निश्चित ही आपको यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए, मेरी राय मानिए, अगर इसके फंडामेंटल बिजनेस अच्छे हैं तो। अदरवाइज अगर बेकार स्टॉक में फंसे हैं तो आपको इग्नोर कर देना चाहिए।
चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉक का नाम बता देते हैं। यहाँ आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक माना जाता है। स्टॉक का नाम यहाँ पे एम्फेसिस लिमिटेड कंपनी। हम इसके फंडामेंटल भी बताएंगे कि आखिर क्या फंडामेंटल है इसके, क्या फ्यूचर में स्टैंड कर पाएगा, क्या ये स्टॉक फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा मल्टीवेगर रिटर्न दे पाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, 2-3 स्टॉक और बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें, मार्केट कैप कितना है, 37,000 करोड़ के आसपास, यानी कि अभी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाना बाकी है इसको। यहाँ आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कितना है, 27% के आसपास, बहुत ही बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% के आसपास, बहुत ही शानदार है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये के आसपास है। समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी कंपनी के फेस वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा होते हैं तो निश्चित ही अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट करता हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है तो 10 रुपये के आसपास। डिविडेंड कितना है, 2-2.5% के आसपास, यानी कि डिविडेंड भी गजब का शानदार देता है ये कंपनी। चलिए इसके कुछ अगर और पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र हम डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते आ रहा है, कितना, 72% के आसपास। अब यहाँ पे निगेटिव चीज़ भी है स्टॉक के, ऐसा नहीं है कि बस इसके पॉजिटिव चीज़ भी होते हैं। नेगेटिव चीज़ देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डेप्टर डेज इंक्रीज फ्रॉम 43 डेज से बढ़ के 66 दिन हो गया है। मतलब कि अगर किसी को पैसा देने के लिए आप 10 दिन में बोले हैं और सपोज डेट आप 20 दिन में देते हैं तो मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। यही सेम इस कंपनी के भी साथ हो रहा है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज 42 दिन से बढ़ के 65 दिन हो गया है। तो देखिए कहने का मतलब है कि थोड़ा सा निगेटिव चीज़ भी है तो उसको आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बेहतरीन स्टॉक्स थोड़े से निगेटिव पे नहीं एग्जिट कर दिए जाते हैं, उसको पूरा उसमें समझना पड़ता है कि आखिर मामला चल क्या रहा है। देखिए इसके अगर पीयर कंपैरिजन में अगर देखे जाए तो यहाँ पे टाटा एलेक्सी है, आप देख सकते हैं टाटा एलेक्सी, एल&टी टेक्नोलॉजी, फिर से ये स्टॉक एम्फेसिस चौथे नंबर पे आता है, ऑर्कल फिनसर्व सर्विस, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो मतलब ये सारे स्टॉक्स इसके देखे जाएँ तो मतलब क्या बोलते हैं, पीयर कंपैरिजन में है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ईयरली बेसिस पे सेल्स, क्योंकि देखिए हमको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में जाना है तो निश्चित ही हम ईयरली बेसिस पे ही सेल्स हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, चाहे नेट प्रॉफिट, चाहे ईपीएस, कुछ भी हो, हमको ईयरली बेसिस पे ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो ज़्यादा क्लियर लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसके देख लेते हैं सेल्स। तो देखिए सेल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2500, 5700, 6000, 6000, 6500, 7700, मतलब इसके सेल्स में ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेम वही हाल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, देखिए ग्रोथ 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 ग्रोथ, मतलब कहीं बीच बीच में थोड़ा सा डाउन, जैसे यहाँ पे डाउन है, फिर उसके बाद से कहाँ पे डाउन है, यहाँ थोड़ा सा डाउन देखने को आपको अभी नहीं मिल रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेहतरीन है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो कितना ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो मतलब प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए। नेट प्रॉफिट कितना है तो देखिए हमेशा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। अब देखिए असली मामला यहाँ पे है, ईपीएस कितना था इसके, देखिए शेयर के ईपीएस 14 रुपये के आसपास हुआ करते थे, बढ़ करके कितना हो गया है 86, मतलब कई गुना तेजी शेयर के ईपीएस में देखने को मिल रही है। यानी कि बेहतरीन 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 स्टॉक हो सकता है अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो। अब ये नहीं कि मैंने बेहतरीन स्टॉक बता दिया तो आज ही जाके बाई कर लो और फिर गिरावट अगर इस स्टॉक में दिखे तो आप एग्जिट हो जाओ, तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए कोई भी बेहतरीन स्टॉक हो आपको गिरावट दिखाएगा ही दिखाएगा। ये नहीं है कोई बेहतरीन स्टॉक हो ऐसे भागे, जी नहीं, किसी भी स्टॉक के अगर आप चार्ट देखेंगे तो ऐसे नहीं भागता है। कैसे भागता है, बढ़ेगा डाउन होगा, बढ़ेगा डाउन होगा, बढ़ेगा डाउन होगा, बढ़ेगा डाउन होगा, ऐसे भागता है फ्रेंड्स। तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 10%, 5 साल में 16%, 3 साल में 16%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 8%, 5 साल में 14%, 3 साल में 11%। स्टॉक के सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 16%, 3 साल में 12%, 5 साल में 12% और 3 साल में 31% के आसपास ग्रोथ करते आ रहा है। 1 साल की बात करें तो अभी निगेटिव में 19% के आसपास है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि देखिए उतार चढ़ाव स्टॉक्स में आते रहते हैं, उतार चढ़ाव हर जगह है, चाहे बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट हो, जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, उतार चढ़ाव तो ये तो रूल ही है कि उतार चढ़ाव आपको
आने को मतलब देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 10 साल में 17%, 5 साल में 21%, 3 साल में 21%, लास्ट ईयर 22% के आसपास है। तो मतलब बेहतरीन माने जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या देखना है, रिजर्व। देखिए रिजर्व इसके अगर देखें ईयरली बेसिस पे तो मतलब ग्रोथ 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 करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें टोटल एसेट, तो देखिए टोटल एसेट कितना 6,000 करोड़ के आसपास, 7,000 करोड़ के आसपास है। कितना यहाँ पे है 11,600, मतलब सीधे डबल एक तरफ से मान के चलिए कि यहाँ पे टोटल एसेट भी देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ देखिए प्रमोटर्स कितना है इसमें, लगभग लगभग 55-56% के आसपास। यहाँ एफआईआई कितना है 17-18% के आसपास। और देखिए डीआईआई कितना है 21% के आसपास। मतलब बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पब्लिक कितना देखने को मिला है, तो मात्र 5%। तो देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि एफआईआई हो चाहे डीआईआई हो, प्रमोटर्स मतलब गजब के शेयर होल्डिंग पैटर्न रखते हैं, और पब्लिक इसमें मात्र 5%। आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि ये स्टॉक आने वाले फ्यूचर का हीरा नज़र आता है। फ्रेंड्स देखिए किसी भी स्टॉक में अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स 10 से 15% शेयर होल्डिंग पैटर्न रखते हों तो वो स्टॉक बेहतरीन मानी जाती है, उसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रोल है, यहाँ पे अगर दोनों का मिला दिया जाए तो 40% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे विप्रो का चार्ट ओपन कर लिए हैं, ये भी आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करता है। कितना परसेंट भागा है आज के डेट में, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन में कितना 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी आईटी सेक्टर का स्टॉक हो आज गजब की तेजी दिखा रहा है। जैसे आप मान लीजिए किसको ले लेंगे, इन्फोसिस। देखिए यहाँ पे आप अगर इन्फोसिस को लेंगे तो देखिए 1% की तेजी दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए कहने का मतलब ये है कि ये सारे स्टॉक्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन सारे स्टॉक्स में तो निश्चित ही आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। अब ये जो स्टॉक है बेहतरीन स्टॉक माना जाता है। अगर इसके हम देख ले 6 महीने के रिटर्न, तो देखिए कितना 18% के आसपास डाउन देखने को मिल रहा है। और 1 साल के रिटर्न देखें तो लगभग 13% के आसपास डाउन। लेकिन अगर मैक्सिमम रिटर्न अगर इसके हम देखेंगे तो देखिए कितना परसेंट दिख रहा है, देखने को मिल रहा है यहाँ पे कितना 11,000% के आसपास, 11,000% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इसके बॉटम से लेकर टॉप तक का रिटर्न हम देखें तो कितना देखने को मिल जाएगा, लगभग लगभग 15,000% के आसपास। स्टॉक अगर है तो उसके चार्ट आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं। देखिए इतना तेजी देखने को मिल गया तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि गिरावट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और कितना अपने हाई से नीचे गिरा हुआ है, तो लगभग लगभग मान के चलिए आपको बताएं, कहने का मतलब ये है कि स्टॉक्स लंबे समय के लिए बाई करते हैं, ये तो आपको पहले माइंड में सेट कर लेना है। ये नहीं कि अभी बाई कर लिया और नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे एग्जिट हो गए। तो ये स्टॉक मार्केट का असली रूल नहीं है। रूल कौन सा असली है, अगर आप किसी स्टॉक पे भरोसा करते हैं जिसके फंडामेंटल बेस्ड हो, टेक्निकल बेस्ड हो, बिजनेस बेस्ड हो, तो निश्चित ही आपको बाई करना चाहिए। और बाई कहाँ करना चाहिए, यहाँ पे बाई करना चाहिए, यानी कि एक लेवल होना चाहिए बाई करने का। ये नहीं कि आप स्टॉक भाग रहा है यहीं पे बाई कर ले, ऐसा नहीं। बाई करना है ऐसा कि मतलब जैसे ऐसे स्टॉक भाग रहा है तो आपको यहाँ पे जरूर बाई करना चाहिए। ये नहीं कि अब यहाँ पे भाग गए तो यहाँ बाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ बाई करेंगे तो ऐसे गिरेगा ही गिरेगा। तो ये सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और सही समय पे बाई करना है। निश्चित ही आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। और एक अच्छा ट्रेडर वही होता है, अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो कि सही समय का वेट करता है। अब ये नहीं कि आपके पास आज पैसा है और आज ही आप किसी स्टॉक में उठे और उसमें बल्क में इन्वेस्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको सही समय का वेट करना चाहिए, तब जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, तब जाके अच्छा पैसा कमाएंगे। देखिए आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए आईटी सेक्टर के स्टॉक विप्रो, उसके बाद से इन्फोसिस को जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ, फिर उसके बाद से कौन सा स्टॉक आता है, HCL टेक्नोलॉजी, TCS, उसके बाद से एम्फेसिस। तो फ्रेंड्स देखिए इन सारे स्टॉक्स में अगर आप बाई करते हैं, अगर पैसा लगाते हैं, तो निश्चित ही लंबे समय, कितना लंबा समय कितना होता है, 1-2 साल नहीं होता है फ्रेंड्स। लंबा समय ये नहीं होता है,
लंबा समय कितना होता है? 5, 6, 7, 8, यहाँ तक कि 10 साल तक भी अगर आपको वेट करना पड़े तो निश्चित ही वेट करना पड़ता है, तभी जा कर के इतने तगड़े रिटर्न मिल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।